देश की एयरलाइंस कंपनियों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और 150 से ज्यादा फ्लाइट्स को धमकी दी जा चुकी है। फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और इससे लोगों में अब डर का माहौल भी बनता जा रहा है। अगर हाल ही में देखें तो इस थ्रेट गेम से इस साल अभी तक 500 से अधिक फ्लाइटों को धमकी मिल चुकी है और हाल के दिनों में 150 से ज्यादा, जिसका असर तकरीबन 2000 फ्लाइटों और 3.5 लाख यात्रियों को प्रभावित होने के रूप में पड़ा है और प्रभावित भी हुए। साथ ही एयरलाइंस को करीब करीब 15 अरब रुपए के घाटे के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान उठाना पड़ा है सो अलग। एयरलाइंस अधिकारियों का कहना है कि जब भी किसी फ्लाइट्स को धमकी मिलती है तो लोगों को लगता होगा कि एक ही तो फ्लाइट है और उसे धमकी दे दी गई तो कोई बात नहीं, बाकी तो सही है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी एक फ्लाइट को धमकी मिलने का मतलब है कि उस एयरलाइंस के 24 घंटे के एयर शेड्यूल सिस्टम में जो चेंजिंग है, चेन है, ये शेड्यूल सिस्टम की चेन रिएक्शन होता है, वो सब इधर से उधर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि धमकी भले ही एक एयरक्राफ्ट को मिलती है, लेकिन एक एयरक्राफ्ट 24 घंटे में कम से कम छोटी दूरी और बड़ी दूरी मिलाकर 4 से 6 उड़ानें भरती हैं। ऐसे में अगर एक फ्लाइट को धमकी मिली तो उस एयरक्राफ्ट के आगे की जितनी भी उड़ानें होंगी उसका असर उन सभी उड़ानों पर पड़ेगा और लेट हो जाएंगे, कैंसिल होने लगेंगे, रीशेड्यूल होने लगेंगे और ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे अधिक असर डोमेस्टिक फ्लाइटों पर पड़ता है, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट में थोड़ी दूरी की फ्लाइटें भी होती हैं जो 2 से 3 उड़ानें भर लेती है और इस पर भी असर पड़ेगा। जब 2 से 3 उड़ानें भरेंगी तो हर फ्लाइट में औसतन 180 यात्री होते हैं। ऐसे में इस साल अभी तक करीब 500 फ्लाइटों को धमकी मिल चुकी है। इसका मतलब है कि कम से कम 2000 फ्लाइट्स और इन फ्लाइटों से उड़ने वाले 3.5 लाख से अधिक यात्री सीधे रूप से प्रभावित हुए हैं। जबकि प्रति फ्लाइट चेन रिएक्शन को देखते हुए 3 करोड़ रुपए के नुकसान के हिसाब से एक फ्लाइट की अगर मान लें कि 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो अभी तक देश के सभी एयरलाइंस को करीब करीब 1500 करोड़ यानी कि 15 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। 1500 करोड़ रुपए का। फ्लाइटों को मिल रही धमकियों के बीच में इसकी जांच बीसीएस और एनआईए, दिल्ली पुलिस समेत राज्य की पुलिस, आईबी और अन्य तमाम सिक्योरिटी एजेंसी कर रही है और गहनता से जांच हो रही है कि आखिर इसको धमकी दे कौन रहा है। भारत में 79 फ्लाइट्स को करीब करीब 21 अक्टूबर को धमकी मिली थी और यही चीज जो है 22 अक्टूबर को फिर धमकी दी गई और सिर्फ 22 अक्टूबर को 43 विमानों को धमकी भरे कॉल मिले कि बम से उड़ा देंगे या फिर बम फ्लाइट में बम है। एयरलाइंस को बीते 7 दिन में 90 बम की धमकियां मिल चुकी है। मतलब बम 90 बार फोन कर, मैसेज कर या ईमेल कर ये बात कही गई है कि बम है फ्लाइट में। अब सवाल ये कि कहां से धमकी मिल रही है फ्लाइट को उड़ने में। एयरलाइंस को लगातार मिल रही थ्रेट कॉल को लेकर सूत्रों के अनुसार से जो खबर है उसमें खतरनाक संदेशों को फैलाने के लिए कम से कम 11 फर्जी उपयोगकर्ता जो प्रोफाइल है उसकी पहचान की गई है, उन्हें चिन्हित किया गया है, लिस्टेड की जा रही है उसकी। एयरलाइंस की लगातार मिलने वाली धमकियों को देखते हुए एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट टीम BTSC तैनात की गई है। 90% थ्रेट कॉल विदेशों से आए हैं। देश से आने वाले थ्रेट कॉल सिर्फ 10% है। मतलब ये जितने भी कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो विदेशी से यूरोपीय देशों से धमकी दी जा रही है। विदेश से आने वाली थ्रेट कॉल की छानबीन गृह मंत्रालय के साइबर विंग्स कर रही है, जबकि सुरक्षा एजेंसी सहित लोकल पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है और देश में जहां से धमकी आई वहां छानबीन की जा रही है कि किस यूजर आईडी, किस आईडी, कहां किस सर्वर से धमकी दी जा रही है। सरकार की तरफ से किसी विमान या हवाई अड्डे पर बम की धमकी के मद्देनजर बम का खतरा आकलन समिति जो है BTS के प्रोटोकॉल में बदलाव भी किया गया है ताकि कोई भी विमानन कंपनियों को इंटरनेट पर मिल रही धमकियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।
एयर इंडिया और इंडिगो की 13 उड़ानें हैं, अकाशा एयरलाइंस की 12 से अधिक उड़ानें हैं और विस्तारा की 11 उड़ानों को धमकी मिली है। तो कुल मिलाकर समझिए कि 13, 12, 11 उड़ानें, ये सिर्फ 24 से 48 घंटे में ऐसी धमकियों की बात है जो बात सामने आई। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में रह रहे सिख फॉर जस्टिस SFJ के आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया में बम की धमकी दी थी। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही और उसने लोगों को एयर इंडिया में सफर न करने की सलाह भी दी। लेकिन इस सब के बीच में विमानन मंत्री हैं के राम मोहन नायडू। उन्होंने कहा कि बम की धमकियों से निपटने के लिए कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है, जिनमें से ऐसी धमकी देने वालों के नाम उड़ान निषेध सूची में डाला जाएगा और इसे लिस्टेड किया जाएगा। सरकार विमानन सुरक्षा नियमों और नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम 1982 में संशोधन करने की योजना भी बना रही है, जिसके तहत विमान की जमीन पर होने के दौरान अपराधों के संबंध में अदालत के आदेश के बिना ही जांच शुरू की जा सकती है और अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अब आपको बताते हैं कि धमकी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने 4 एक्शन लिए हैं। सबसे पहला है एयर मार्शल की संख्या दोगुनी कर दी गई है। 16 अक्टूबर को फ्लाइट में एयर मार्शल की संख्या को बढ़ा दिया गया और गृह मंत्रालय ने फर्जी धमकियों को लेकर एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी। CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। दूसरे नंबर में सरकार ने जो एक्शन लिया उसमें एयरलाइंस के CEOs के साथ बैठक की है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने 19 अक्टूबर को सभी एयरलाइंस के CEOs के साथ बैठक की और इसके बाद इसमें झूठी धमकियों से निपटने को लेकर चर्चा की गई कि आखिर पता लगाया जाए और कौन धमकी दे रहा है झूठी खबरें। ऐसी भी खबरें हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है और इसे अफवाह ज्यादा फैलाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट कि DGCA प्रमुख को हटाया जा चुका है। केंद्र ने 19 अक्टूबर को ही DGCA चीफ विक्रम देव दत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय के सचिव बना दिया और इस बदलाव से धमकी वाले मामलों को जोड़कर देखा जा रहा है। चौथा पॉइंट ये कि मुंबई और कोची से 2 को अरेस्ट किया गया है। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव से एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है और दोनों इंडिगो के फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे थे। फ्लाइट में बम है इसकी धमकी दे रहे थे। केरल के कोची एयरपोर्ट पर एक यात्री को बम की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा चुका है। ये थ्रेट कॉल्स कौन कर रहा है, कहां से हो रही है, इसकी पुख्ता जांच की जा रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।